गांव का किसान रहमत अपनी पुरानी संदूक में एक अजीब सा चमकता हुआ भिंडी का बीज पाता है। उसके दादा ने कहा था कि ये कोई साधारण बीज नहीं बल्कि जादुई बीज है। रहमत को यह एक कहानी जैसा लगता है, लेकिन फिर भी वह इसे अपने खेत में बो देता है। कुछ ही दिनों में वह पौधा असाधारण रूप से तेजी से बढ़ने लगता है। यह आम भिंडी के पौधों से कई गुना बड़ा होता है और इसकी भिंडियां हल्की हरी रोशनी छोड़ती हैं। जब रहमत पहली भिंडी तोड़ता है और खाता है तो उसे महसूस होता है कि उसमें अजीब सी शक्ति आ गई है। वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है, उसकी नजर तेज हो गई है और उसकी सहन शक्ति बढ़ गई है। धीरे धीरे ये भिंडी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है और लोग इसे चमत्कार मानने लगते हैं। लेकिन शहर का एक लालची व्यापारी जाफर इस भिंडी को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। वह रहमत को पैसे और सोना देने की पेशकश करता है, लेकिन रहमत मना कर देता है। जब जाफर को कुछ नहीं मिलता तो वह आधी रात को रहमत के खेत में घुसकर पौधा चुराने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह इसकी जड़ें काटने की कोशिश करता है, तेज रोशनी के साथ एक झटका लगता है और वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब रहमत उसे खेत में पाता है तो जाफर अपनी गलती मानकर माफी मांगता है। रहमत समझ जाता है कि यह जादुई भिंडी सिर्फ अच्छे और नेकदिल लोगों के लिए है। वह अपने खेत के बीज पूरे गांव में बांट देता है ताकि सभी को इसका फायदा हो। इस तरह जादुई भिंडी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे गांव की ताकत बन जाती है। रहमत ने जाफर की माफी स्वीकार कर ली, लेकिन उसने शर्त रखी, अगर तुम इस जादुई भिंडी का फायदा चाहते हो तो तुम्हें इसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए इस्तेमाल करना होगा। जाफर ने पहली बार अपने लालच से ऊपर उठकर सोचा। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दो रहमत भाई, अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। रहमत मुस्कुराया और उसे अपने साथ खेत में काम करने के लिए बुलाया। धीरे धीरे गांव के हर खेत में जादुई भिंडी उगाई जाने लगी। गांव के लोग इसे खाते ही खुद को ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान महसूस करने लगे। बीमार लोग ठीक होने लगे, बूढ़े लोग जवानों की तरह महसूस करने लगे और बच्चे पहले से ज्यादा होशियार और तेज हो गए। जल्द ही गांव की खुशहाली की खबर आसपास के इलाकों तक पहुंच गई। लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे इस जादुई भिंडी के रहस्य को जानने के लिए। लेकिन रहमत और गांव वालों ने तय किया कि वे इस भिंडी को कभी भी लालच का साधन नहीं बनाएंगे। उन्होंने इसके बीज हर जरूरतमंद को बांटने का फैसला किया ताकि यह सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि पूरे इलाके की ताकत बन सके। अब रहमत, जाफर और पूरे गांव के लोग मिलकर खेतों में काम करते थे। जाफर, जो कभी सिर्फ धन कमाने के बारे में सोचता था, अब लोगों की मदद करने में खुशी महसूस करने लगा था। गांव के हर घर में खुशहाली आ गई थी। इस तरह जादुई भिंडी सिर्फ एक इंसान की ताकत नहीं बल्कि पूरे गांव की एकता और भलाई की पहचान बन गई।